हाय एवरीवन, माय नेम इज शुभम। वेलकम बैक बेला क्लासेस। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। ध्यान दीजिएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या चीजें दी गई हैं। आइए स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड कहते किसको है, पहले ये समझिएगा। अगर कोई भी चार्ज गिवन है, मान लेते हैं तो पॉजिटिव या तो नेगेटिव, जो भी चार्ज गिवन है उस चार्ज के मतलब क्या, जितने रेंज तक उसका आपको इफेक्ट देखने को मिलता है, ठीक है, उसी को आप क्या कहते हैं भाई, उसका इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। उस चार्ज का जितना रेंज तक आपको, जितने रेंज तक या जितने रीजन तक आपको क्या देखने को मिलता है, इफेक्ट। और ये इफेक्ट कैसे चेक करते हैं आप? पॉजिटिव टेस्ट चार्ज से। और उस टेस्ट चार्ज का कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता है। क्लियर है? आइए देखते हैं क्या चीजें दी गई हैं, लैंग्वेज के फॉर्म में समझेंगे। तो लैंग्वेज के फॉर्म में देखेंगे क्या क्या लिखा है। देखिए, एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ रीजन ऑफ स्पेस सराउंडिंग इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल। कोई भी अगर चार्ज पार्टिकल है, उसके रीजन में यानी उसके रेंज में देखेंगे, जो भी आपको जितने रेंज तक वो इफेक्ट या फोर्स देखने को मिलता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, उसका उस इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। मतलब क्या, उसी को क्या कहते हैं, उस चार्ज पार्टिकल का इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। क्लियर है बातें? आगे देखेंगे और भी क्या चीजें होती हैं। जैसे मैंने बताया कैसे चेक करते हैं, तो पॉजिटिव टेस्ट चार्ज से हम लोग चेक करते हैं। ठीक है, हमने आपको बताया पॉजिटिव टेस्ट चार्ज से उसको चेक करते हैं। और ये क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड एक रीजन होता है। वो भी किसका भाई, रीजन किस चीज कैसा होता है, ये स्पेस का किस चीज का होता है भाई, किसके, कोई चार्ज पार्टिकल के। ठीक है ना, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। क्लियर है बातें? अब आगे देखेंगे, द इलेक्ट्रिक फील्ड इज रेडियली आउटवर्ड। अब देखिएगा, अगर आपका पॉजिटिव चार्ज गिवन है तो पॉजिटिव चार्ज में क्या होता है ये समझिएगा। मान लीजिए आपका पॉजिटिव चार्ज गिवन है, ठीक है, तो जो पॉजिटिव चार्ज होते हैं वो हमेशा कैसे होते हैं, आउटवर्ड डायरेक्शन में होते हैं। उसका इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग को कैसा देखने को मिलता है, आउटवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, ये बना, और सब का सब कैसा होता है, आउटवर्ड डायरेक्शन, यानी ये बाहर की तरफ निकलता है। और अगर यहीं पे अगर नेगेटिव चार्ज हो तो इसका डायरेक्शन कैसा होता है भाई, इनवर्ड होता है। क्या होता है, इनवर्ड होता है, यानी अंदर की तरफ होता है। ये इनका डायरेक्शन कैसा होता है, अंदर की तरफ। इसीलिए आपको देखने को क्या मिलता है, अगर पॉजिटिव और नेगेटिव को मिलाते हैं तो अट्रैक्शन देखने को मिलता है, और सेम चार्ज रखते हैं तो रिपल्सन देखने को मिलता है। क्लियर है बातें? आइए देखते हैं। फर्स्ट टाइम जो है इसका कंसेप्ट, यानी इनके बारे में, इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में किसने बताया था, फैराडे ने बताया था। किसने बताया था भाई, फैराडे ने बताया था। फर्स्ट टाइम इस कंसेप्ट के बारे में किसने बताया था, फैराडे ने बताया था। ठीक है, कोई डाउट है इसमें? एक बार इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग पढ़ते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बारे में। स्क्रीनशॉट ले लीजिए भाई इसका। अगर कोई डाउट हो तो आप लोग कमेंट में राइट कर सकते हैं, आपको उसका सॉल्यूशन जरूर मिलेगा। अगर हाँ, यहां पे कोई चीजें अगर आपको नहीं समझ में आती हैं तो भी आप कमेंट में लिख सकते हैं। ठीक है, नोट कर लेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं हम लोग अगली पॉइंट्स में। अगला पॉइंट क्या गिवन है भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो ध्यान दीजिएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होता है भाई, अगर जो भी चार्ज गिवन है या कोई भी चार्ज पार्टिकल है, उनके चार्ज का जो रीजन है, मैंने बताया रीजन को ही हम लोग क्या कहते हैं, फ्री स्पेस कहते हैं। बिल्कुल, उस रीजन के फ्री स्पेस में, यानी जितने रेंज तक उसका आपको इफेक्ट देखने को मिलता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। अब स्ट्रेंथ क्या होता है, जितना उसका, मान लीजिए हम क्यू नॉट चार्ज यानी पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को लेके आते हैं और चेक करते हैं कि कितना उसका इफेक्ट है, कितना है उसका इफेक्ट, उसी को उसकी इंटेंसिटी कहते हैं। क्लियर है बातें? उसे वेक्टर ई से डिनोट करते हैं। आइए लैंग्वेज के फॉर्म में एक बार पढ़ लेते हैं, फिर इसका डेरिवेशन करेंगे, कैसे एक पॉइंट चार्ज पे क्या होता है। देखिए क्या दिया है भाई, द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट इज द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट। अब इसको डिफाइन कैसे कर सकते हैं, तो हम लोग ये भी कह सकते हैं, द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय यूनिट पॉजिटिव चार्ज प्लेस्ड एट दैट पॉइंट। मान लेते हैं यहां पे एक पॉइंट ए है, या मान लेते हैं क्यू है, ठीक है, और ये पॉइंट ओ है, और यहां पे आपका पॉइंट ए है, और यहां पे कौन प्लेस्ड है, क्यू नॉट है।
भाई आप जानते हैं ये पॉजिटिव ही होता है, यूनिट पॉजिटिव चार्ज, तो फोर्स आउटवर्ड है क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है। अब यहां से इसका डिस्टेंस दिया है आर, मान लेते हैं, ज्यूम कर लेते हैं भाई, मान लिया। तो अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ, फोर्स का जो लॉ होता है कूलम्स का, उसके अकॉर्डिंग देखिएगा, F इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/4πε0 क्यू नॉट अपॉन डिस्टेंस क्या है, आर स्क्वायर है, तो ये क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर। ये किसके अकॉर्डिंग निकला, अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ। किसके अकॉर्डिंग है, अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ। ठीक है, ये इक्वेशन 1 हम लोग एज्यूम कर लेते हैं। क्लियर है। अब आगे देखते हैं, आप पढ़े होंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, यानी E इज इक्वल टू फोर्स अपॉन क्यू नॉट, यानी पर यूनिट चार्ज में जितने फोर्स एप्लीमेंट होते हैं वही उसका क्या कहलाता है भाई, क्या कहलाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहलाता है। तो ये क्या हो जाएगा, 1/4πε0 क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर अपॉन क्यू नॉट से क्यू नॉट कैंसिल, तो क्या बन गया, 1/4πε0 क्यू अपॉन आर स्क्वायर। दिस इज अ फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला होगा। तो इसका एसआई यूनिट क्या हो सकता है भाई, ई का एसआई यूनिट भाई आप जानते हैं फोर्स के लिए क्या लिखते हो आप, कूलम। क्या होता है, फोर्स के लिए क्या होता है, न्यूटन। फोर्स के लिए क्या होता है, न्यूटन, और चार्ज के लिए क्या होता है, कूलम। तो एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज न्यूटन पर कूलम, न्यूटन पर कूलम। डायमेंशन फॉर्मूला देखिएगा, फोर्स के लिए mLT-2, चार्ज के लिए AT या TA लिखेंगे। अब इनको हम लोग क्या करते हैं, डिवाइड कर लेते हैं, तो क्या बन जाएगा, mLT-3A-1। क्लियर है, ये डायमेंशन फॉर्मूला है किसका भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का। तो नोट कर लेंगे। और हाँ, मैं आपको बता दूं, आपका ये डायमेंशन फॉर्मूला बताने की जरूरत नहीं है, ये आपको आना चाहिए, क्लास 11th की ये चीजें हैं, आप ये प्रिपेयर रखेंगे। ठीक है, तो नोट कर लेंगे, एक स्क्रीनशॉट लीजिए भाई इसका। फिर आगे हम लोग प्रोसीड करते हैं, इनके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। ओके, एक चीज और लिख लीजिएगा इसमें, ये कैसी क्वांटिटीज है भाई, इट इज वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, हो गया। ओके, पॉइंट्स के बारे में, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहां पे दिए गए हैं, आइए उसको देखते हैं पहले तो। ठीक है, ध्यान दीजिएगा क्या पॉइंट्स हैं। पहला पॉइंट्स क्या गिवन है भाई, द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर E इज सेम एट इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम चार्ज Q। देखिएगा, अगर मान लीजिए जो मैग्नीट्यूड दिया है इलेक्ट्रिक फील्ड का, क्या होता है, द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड E इज सेम, कब सेम होता है, जब इक्वल डिस्टेंस होते हैं, किसके, चार्ज से, Q चार्ज से। दस इट हैज अ स्फेरिकल सिमेट्रिक, इसका क्या होता है भाई, एक स्फेरिकल सिमेट्रिक फिगर बनते हैं, किसके, चार्ज के। इसलिए डिस्टेंस के अकॉर्डिंग उसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो क्या होता है, सब जगह सिमिलर होता है। जैसे कि मैंने आपको बताया था, अगर यहाँ पे कोई चार्ज है Q, और इसका एक आपको रीजन मींस देखने को मिलेगा, और इन सभी जगह इसका क्या होता है, इफेक्ट इक्वल होता है। तो जितना इधर होगा सेम उतना उधर भी होगा, या फिर ऊपर होगा या फिर नीचे होगा, यानी सभी जगह इक्वल होता है क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। क्लियर है बातें, आगे देखते हैं। अब आगे दिया है क्या, द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर E डिपेंड ओनली ऑन द चार्ज Q एंड डिस्टेंस R। अब देखिएगा, जो बीच में ये चार्ज आप Q देख रहे हैं, मान लेते हैं कैपिटल Q है, इस चार्ज पे डिपेंड करेगा क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। और साथ में जब ये चार्ज आपका जितना ज्यादा होगा, उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड का जो रीजन होगा वो बड़ा होगा, ग्रेटर होगा। उस हिसाब से उस डिस्टेंस पे जिस पे आपको चेक करना है, उस डिस्टेंस के बेस पे आप बता सकते हैं उसका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है। क्लियर है बातें। अब देखिएगा अगला पॉइंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये भी। देखिएगा, अभी मैंने आपसे बोला था जो
टेस्ट चार्ज होते हैं उसका अपना कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता है। बट देखिए यहां पे कुछ और ही बातें दी गई हैं। देखिए हम लोग एज्यूम करते हैं कि नहीं है, लेकिन हाँ कुछ चीजें उसके पास होती है तभी तो उसका इफेक्ट वहां पे देखने को मिलता है हम लोगों को। आइए देखते हैं कैसे क्या है। द टेस्ट चार्ज Q मे हैव इट्स ओन इलेक्ट्रिक फील्ड। देखिएगा जो टेस्ट चार्ज Q है वो क्या होता है, उसकी खुद की इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। मैंने बोला नहीं होती है, लेकिन हमने तो वो एज्यूम किया ना नहीं होती है। रियल में क्या होता है, कुछ ना कुछ उसकी मैग्नीट्यूड मींस क्या इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। इट में मॉडिफाई, फिर बाद में क्या हो गया, मॉडिफाई कर लिया गया। किससे भाई, जो इलेक्ट्रिक फील्ड होते हैं किससे, सोर्स चार्ज। ये सोर्स चार्ज हो गया। अब आप क्यू नॉट लेके आ रहे हैं टेस्ट के लिए, देयरफॉर द मिनिमाइज दिस इफेक्ट। अब जो क्यू नॉट का जो इफेक्ट हम कहते हैं जो देख रहे हैं उसको हम लोग ना के बराबर मान लिए हैं, मिनिमाइज कर लिए हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी कैसे लिख सकते हैं डिस्टेंस के बेस पे, वेक्टर E इज इक्वल टू लिमिट क्यू नॉट टेंड्स टू जीरो, क्यू नॉट टेंड्स टू जीरो वेक्टर F अपॉन क्यू नॉट। इसको मान लेते हैं लगभग जीरो के इक्विवेलेंट होते हैं, मान लिया, एज्यूम कर लिया गया। क्लियर है बातें। तो देख लीजिए ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिए गए हैं। अभी एक पूरे सिस्टम के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, यानी सिस्टम चार्ज गिवन होंगे, वहां पे हम लोगों को इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी होगी किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट्स पे। तो वो आपका होगा नेक्स्ट लेक्चर, और साथ ही उसके न्यूमेरिकल होंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखेंगे। तब तक आप इसको पढ़ेंगे, रिवीजन करेंगे, और अगर इसके पहले के वीडियोस आपने नहीं देखा तो उसको आप पहले देखेंगे, फिर आगे आप प्रोसीड करेंगे। आपको एक एक चीजें टॉपिक क्लियर होते जाएंगे। और देखिए आपको एग्जाम में बेस्ट रिजल्ट लाना है, अच्छे से अच्छे मार्क्स गेन करते हैं, तो अभी से आप थोड़ा थोड़ा करके सभी चीजों का प्रैक्टिस करिए। डेरिवेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा, न्यूमेरिकल भी साथ ही इंपॉर्टेंट होंगे। जब तक आपको डेरिवेशन और थ्योरी प्रिपेयर नहीं होंगे तब तक आपके न्यूमेरिकल नहीं होने वाले हैं। ठीक है, तो जो न्यूमेरिकल है बोर्ड के अकॉर्डिंग जो है आप क्या करेंगे, सबसे पहले मतलब एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे, जितने एक्सरसाइज है या फिर आपकी केमिस्ट्री में इन टेक्स्ट दिए जाते हैं बीच बीच में, वो सभी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे आप। ओके, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बाय।